साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, अपने सेकंड ग्रेड 2018 के जो जीके का जो पार्ट होता है उसके पेपर अपने कर रहे हैं। तो आज अपने जो पेपर कर रहे हैं ग्रुप बी का ये पेपर है और इसका दूसरा पार्ट अपने करने जा रहे हैं। ग्रुप ए का पेपर अपने कर चुके हैं और बी ग्रुप का जो पेपर था उसका पहला पार्ट अपने कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम 43 क्वेश्चन है वो कर चुके थे। तो ये दूसरा पार्ट है, इसमें 44 नंबर क्वेश्चन से आगे अपने स्टार्ट करेंगे। तो जिन साथियों ने पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल की प्ले लिस्ट में जा कर के वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन से आगे जो क्वेश्चन है उनको। तो देखिए साथियों, 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत के उपराष्ट्रपतियों में से कौन से निर्विरोध है वो निर्वाचित हुए हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है साथियों, एस राधाकृष्णन, बी डी जत्ती, एम हिदायतुल्ला और पी वी गिरी। तो साथियों, इनमें से आपको बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपतियों में से कौन से है वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो साथियों, यहाँ पर जो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले जो राष्ट्रपति हैं वो हैं, देखिए साथियों, एस राधाकृष्णन और एम हिदायतुल्ला, ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर 1 और सी जिसमें है वो आपका आंसर होगा। तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन में 1 और सी है वो दिया गया है। तो एस राधाकृष्णन और एम हिदायतुल्ला ये दोनों ही निर्विरोध उपराष्ट्रपति है वो निर्वाचित हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है, असम गण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो साथियों, असम गण परिषद की जो स्थापना है वो 1985 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, जहाँ पर अपने को पूछा है, एक तरफ संविधान का अनुच्छेद दिया है और दूसरी तरफ है वो शब्दावली दी गई है। इसको अपने थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो इसमें आपको बताना है कौन सा है वो सुमेलित नहीं है वो बताना है, यानी 3 इसमें सही है और 1 गलत है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो गलत है वो देखते हैं कौन सा है। 255 ग में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की बात की गई है, ये कथन बिल्कुल सही है। और इसके बाद में है 18(3) में राष्ट्रपति की सहमति, ये भी सही है। और 113(3) राष्ट्रपति की सिफारिश, ये भी सही है। और जो 4 नंबर ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत है। 304 ख राष्ट्रपति की स्वीकृति से संबंधित है वो नहीं है। तो इसमें 4 नंबर ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो 4 नंबर ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। इसमें पूछा गया साथियों, अंतर्राज्यिक नदियों का नदी दूनों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो साथियों, ये संविधान के अनुच्छेद 262 में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर आंसर होगा। साथियों, आप क्लास को लाइक अवश्य करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। अपने यहाँ पर बिना कोई एक्स्ट्रा समय है वो जाया करते हुए इन क्वेश्चनों का है वो अध्ययन है वो कर रहे हैं। बहुत कम समय में आप इन क्वेश्चनों को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, कगारवाद का सिद्धांत है वो किसने दिया था। ऑप्शन आपके सामने है, जॉन फोस्टर डलेस, जॉर्ज बुश, रूजवेल्ट और हैरी एस ट्रूमैन। तो साथियों, ये इसमें कगारवाद का जो सिद्धांत है ये दिया था जॉन फोस्टर डलेस ने। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो साथियों, इसका संबंध है भूमंडलीय ऊष्मीकरण को कम करने हेतु। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2003 में किस देश में रोज रिवॉल्यूशन यानी गुलाबी क्रांति है वो हुई थी। क्रांति से संबंधित क्वेश्चन है वो पहले पेपर में भी पूछा गया था, ग्रुप ए का जो पेपर था उसमें, और यहाँ पर भी पूछा गया है। तो क्रांति से संबंधित क्वेश्चन है कि 2003 में जो रोज रिवॉल्यूशन यानी गुलाबी क्रांति जो हुई थी वो किस देश में हुई थी। तो साथियों, ये हुई थी जॉर्जिया में। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, शांति के लिए एकता प्रस्ताव को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों, इस प्रस्ताव को जाना जाता है अचेसन प्लान। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर आंसर होगा।
शांति के लिए एकता प्रस्ताव को अचेसन प्लान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें एक तरफ आधिकारिक यात्रा और एक तरफ है वो वर्ष दिया है, और यहाँ पर भी आपको जो सुमेलित नहीं है वो यहाँ पर बताना है। तो देखिए कौन सा है वो सुमेलित नहीं है, देखते हैं अपने यहाँ पर। भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा 1979, ये कथन बिल्कुल सही है। और इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा, ये 1988 में, ये कथन भी बिल्कुल सही है। इसके बाद में है चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग की भारत यात्रा, ये कथन है वो साथियों गलत है, 1992 ये यहाँ पर गलत दिया है। और चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन की भारत यात्रा, ये 1996, ये कथन सही है। तो जो सुमेलित नहीं है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, उसमें सुमेलित नहीं दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। देखिए साथियों, बिशलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है। तो साथियों इसके लिए जो परियोजना तैयार की गई है वो है ब्राह्मणी बनास परियोजना। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर आंसर होगा। बिशलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने के लिए ब्राह्मणी बनास परियोजना को तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, हाल ही में, ये 2018 का पेपर है, तो ये उस समय करंट जीके में पूछा गया क्वेश्चन था। तो देखिए, हाल ही में राजस्थान के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया है। तो 2018 के संदर्भ में ये करंट जीके का क्वेश्चन है। इसमें आंसर मैं आपको बता देता हूँ, खलील अहमद इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यह भी करंट जीके से संबंधित था। उसमें हाल ही में राजस्थान में किसके लिए स्टार रैंकिंग प्रारंभ की गई। तो उस समय साथियों ये स्टार रैंकिंग है वो प्रारंभ की गई थी राजकीय विद्यालयों के लिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी साथियों यहाँ पर करंट जीके से संबंधित है उस समय। तो देखिए, भीलवाड़ा में हाल ही में प्रारंभ हुए मेडिकल कॉलेज का क्या नाम है। तो साथियों इसका नाम है राजमाता विजयराजे मेडिकल कॉलेज। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए साथियों, योजना से संबंधित क्वेश्चन है, और वर्तमान में योजनाएं हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो योजनाओं को आप अवश्य पढ़ करके जाएं। देखिए, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत बेटियों को कितनी राशि है वो दी जाती है। तो साथियों बेटियों को यहाँ पर जो राशि दी जाती है वो है 50,000 रुपये तक उस समय थी। हो सकता है वर्तमान में ये राशि चेंज हो गई हो, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप इसको अवश्य देखें मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत, क्योंकि करंट जीके में जितना आप अपडेट रहेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। 2018 में ये 50,000 रुपये राशि, वर्तमान में हो सकता है ये आपको परिवर्तित मिलेगी। नेक्स्ट देखिए साथियों, राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निम्न में से कौन सी निःशुल्क मोबाइल ऐप है वो शुरू की है। तो ये ऐप उस समय शुरू की गई थी। तो साथियों इस ऐप का नाम था दिसारी ऐप। ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए साथियों, राजस्थान में महिला राज्य कर्मचारियों को अपने पूरे सेवाकाल में कितने वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश है वो दिया जाता है। तो साथियों इनको 2 वर्ष का है वो शिशु देखभाल अवकाश है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुँच चुके हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला नीति आयोग द्वारा महत्वाकांक्षी जिलों की पहली डेल्टा रैंकिंग 2018 में सम्मिलित है वो नहीं है। तो साथियों इसमें कौन सा जिला है वो सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चूरू जिला इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में बच्चों में पोषण सुधार हेतु अन्नपूर्णा दूध योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो साथियों ये योजना है वो वर्तमान में भी महत्वपूर्ण है, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी आप इसे अवश्य पढ़ें। इस क्वेश्चन का आंसर माना गया था 2 जुलाई 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान बजट 2018-19 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर प्रस्तावित है।
तो आप वर्तमान में जो बजट है उसको आप अवश्य ध्यान में रखें। उसमें इसका जो आंसर था 2018-19 में, तो 3 नंबर ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा 40.92%। वर्तमान में साथियों ये 44 पॉइंट कुछ है, बाकी आप अच्छी तरह से देख लें आपके पास जो सोर्स हैं उनमें। नेक्स्ट देखिए साथियों, आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार 2004 से लेकर के 16 के दौरान भारत में वास्तविक कृषि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि प्रतिशत में कितनी रही थी। तो साथियों ये रही थी उस समय के अनुसार, यहाँ पर जो आंसर है वो माना गया था 3.2%। ये भी करंट जीके से संबंधित क्वेश्चन था उस वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से क्या है वो राष्ट्रीय आय के बराबर है। तो साथियों इसका आंसर होगा यहाँ पर NNPFC, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है वो माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO के अनुसार वर्तमान में IIP गणना का आधार वर्ष है वो क्या है। तो साथियों ये आधार वर्ष है ऑप्शन नंबर 4 2011-12। ये है स्थिर मूल्य से संबंधित ये आधार वर्ष है 2011-12। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, काफ़ी बार ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित कथनों में से अपने को जो सही है वो बताना है। राष्ट्रीय आय उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। और दूसरा कथन है NNP ज्ञात करने के लिए GNP में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो कथन 1 और 2 है वो दोनों सही है, तो ये दिया है ऑप्शन नंबर 3 में, दोनों कथन है वो सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। निम्न में से कौन सा लाभ प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खाते में नहीं मिलता है, वो आपको बताना है। तो साथियों इसमें जो लाभ नहीं मिलता है वो देखते हैं कौन सा है। जमा राशि पर ब्याज ये मिलता है। इसके बाद में 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवच ये नहीं मिलता है साथियों इसमें, ऑप्शन नंबर 2। खाते में कोई न्यूनतम राशि रखने की आवश्यकता नहीं है, ये भी इसमें सही है। और भारत में मुद्रा का कहीं भी आसान हस्तांतरण ये भी इसमें सही है। यानी जो नहीं मिलता है जो लाभ आपको वो ऑप्शन नंबर 2 है, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवच इसमें नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखिए, मुकाम प्रसिद्ध है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पुराने पेपरों में बहुत बार पूछा गया है। तो मुकाम साथियों जशनार्थियों के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है। तो साथियों ये थे महाराजा उमेद सिंह प्रथम, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंध रही है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो साथियों बिजोलिया किसान आंदोलन से ये रमा देवी है वो संबंधित रही है, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह की समय उम्र क्या थी। ये क्वेश्चन साथियों उसमें काफ़ी चर्चा में रहा था। तो साथियों इसमें जो ढोला की आयु थी वो थी 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस ज़िले में है। तो साथियों जो मानगढ़ है वो राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले में स्थित है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है। तो मानगढ़ धाम है वो बांसवाड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गवरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है, किससे संबंधित है। तो साथियों गवरी लोक नृत्य है वो भीलों का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस है वो मनाया था। तो साथियों कृष्णा दिवस मनाया गया था जोधपुर राज्य में, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर आंसर होगा। तो इसमें पूछा क्या है किस राज्य में, तो आंसर होगा जोधपुर। और यदि आपको सन पूछे कि जोधपुर राज्य में कृष्णा दिवस कब मनाया गया, तो आपको याद रखना है 1936। ये दोनों तरफ से ये क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि जोधपुर राज्य में 1936 में कौन सा दिवस है वो मनाया गया,
तो उसमें आपका आंसर होगा कृष्णा दिवस। यानी एक क्वेश्चन है, इसको 3 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो साथियों यहाँ पर जो काल है वो है गुर्जर प्रतिहार। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए साथियों, किस दुर्ग को गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा तारागढ़ किला, जो अजमेर में स्थित है, इसको गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक बार फिर से आपसे निवेदन कि साथियों, आप यदि चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आप लाइक अवश्य करें। देखिए साथियों, पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल है, कौन सा है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और बहुत बार ये पुराने पेपरों में पूछा गया है। तो साथियों पाबू जी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो है कोल्लू गांव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो साथियों ये विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसमें ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर आंसर होगा। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा का विलय हुआ था। नेक्स्ट देखिए, चारचौमा मंदिर राजस्थान के किस ज़िले में है? तो साथियों जो चारचौमा का मंदिर है वो राजस्थान के कोटा ज़िले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, जीण माता का मेला राजस्थान के किस ज़िले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो साथियों जीण माता का जो मेला है वो राजस्थान में जिस ज़िले में 2 बार आयोजित होता है वो है साथियों सीकर। जीण माता रेवासा सीकर में इनका मंदिर है वो स्थित है। तो साथियों इस प्रकार से ये सेकंड ग्रेड ग्रुप बी का पेपर था और 2018 में जो सेकंड ग्रेड हुई थी उसमें जीके के 2 पेपर थे। ग्रुप ए का पेपर अपने पहले कर चुके हैं और आज अपने ग्रुप बी का जो पेपर था उसका भी समापन कर दिया है। तो ये क्लास आपने देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसको आप शेयर भी अवश्य करें ताकि अन्य साथियों को भी इसका फ़ायदा मिले। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।